अगर आप यूके में किसी भी वीज़ा पे हैं या फिर आने वाले हैं तो जो सबसे बड़ी फाइट आपके लिए रहेगी, सबसे बड़ी बैटल रहेगी, वो रहेगी रेंट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको अकोमोडेशन की एक क्लियर पिक्चर जो यूके में अभी इस टाइम पे चल रही है वो मैं आपको एक बार शो करूंगी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अभी इस सिचुएशन को रेंट क्राइसिस की सिचुएशन बनाते हैं। और क्वेश्चन रेज होता है, इज इट द वर्स्ट टाइम टू कम टू यूके और इज इट वर्स्ट टाइम टू रेंट। तो अभी मैं आपको आज वो फैक्टर्स बताऊंगी जो इस अकोमोडेशन की सिचुएशन को वर्स्ट बनाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी इस टाइम पे अकोमोडेशंस की ये है कि दे आर रियली एक्सपेंसिव। आपकी सैलरी का हाफ या फिर 1/3 यू विल बी स्पेंडिंग ऑन जस्ट पेइंग द रेंट्स, जस्ट पेइंग द बिल्स। मतलब आपका रेंट और बिल मिला के आपकी सैलरी का हाफ पोर्शन ले जाएगा। मान लीजिए अभी इस टाइम पे जो वेजेस चल रहे हैं वो 10.42 पर आवर है और कोई इंसान सपोज कि 40 आवर्स के लिए वर्क करता है तो अराउंड 2000 के अराउंड उसकी सैलरी होगी। टैक्स वगैरह काट के 1600 to 1800 के स्लैब में उस इंसान की सैलरी होती है। अब 1600 to 1800 में से अगर एक सिंगल प्रोफेशनल है और वो अर्न कर रहा है और सिंगल प्रोफेशनल को चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा किचन सेपरेट हो, बाथरूम सेपरेट हो, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर है कि किचन शेयर्ड है और बाथरूम शेयर्ड है। तो अगर कोई प्रोफेशनल चाहता है कि मैं 1 बेड फ्लैट चाहता हूँ, भले ही मेरे पास में एक लिविंग एरिया ना हो लेकिन एटलीस्ट 1 बेड फ्लैट हो, तो उसका बिल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके कहीं ना कहीं 800-850 तक चार्ज जाता है। अगर बिना बिल्स के बोलूँ तो 600-650 तक ये चार्ज जाता ही जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि ये 600-650 के लिए पर इंसान के लिए पे करना और 850 बिल्स वगैरह इंक्लूड करके जो इंसान 1600-1800 अगर अर्न करेगा उसमें से वो 850 पे करेगा, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट हाफ सैलरी का हाफ। और कपल के लिए तो ये है कि कपल अगर एक कपल है और वो एक प्लेस को रेंट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 1000-1100 1 बेड फ्लैट का, जिसमें एक बेडरूम होगा, एक लिविंग एरिया होगा, बाथरूम किचन, तो वो कहीं ना कहीं 1100 तक चार्ज जाता है। तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट बिकॉज इस सिचुएशन में एक इंसान की सैलरी सिर्फ रेंट और बिल्स को पे करने में निकल जाता है। रीजन भी बड़ा ऑब्वियस है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है अभी इस टाइम पे, बहुत सारा इमिग्रेशन है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो इन्फ्लेशन का आई थिंक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है, सबसे बड़ा नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा है वो अकोमोडेशन पे पड़ा है। एंड अगर कोई फैमिली को बुलाना चाहता है, मान लीजिए चाहता है कि 2 बेड फ्लैट हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका 1500-2000 में, आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस बता रही हूँ। और ये भी इनसाइड लंदन का प्राइस नहीं है, आउटसाइड लंदन का प्राइस है। जस्ट इमेजिन कि एक इंसान अपनी पूरी की पूरी सैलरी सिर्फ इसी चीज को पे करने में निकाल रहा है और दूसरे इंसान की सैलरी से दे आर पेइंग रेस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। सो आई गेस अकोमोडेशन इज रियली एक्सपेंसिव, जो कि बहुत अनएथिकल है। अगर कोई अपना इंसान फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, फाइनेंशियली देखता है, तो इट्स नॉट अ रियल गुड पिक्चर। मतलब इतने में अगर आप मॉर्गेज देखोगे तो मॉर्गेज भी अराउंड इससे बेटर पड़ेगा कि अगर 2200-2500 आप पे कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली गेटिंग द ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो इवन मॉर्गेज आसान पड़ता है। सेकेंड फैक्टर जो अकोमोडेशन को बहुत डिफिकल्ट बनाता है वो है यहाँ पे घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। इतना इजी नहीं है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाओगे, डिफरेंट जगह पे सर्च करोगे, व्यूइंग्स होंगी, तब जाके कोई घर मिलेगा। इवन जो लोग अभी नए सेटल हो रहे हैं, नए आ रहे हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश, तो उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट है बिकॉज उनसे रेफरेंस मांगा जा सकता है पुराने लैंडलॉर्ड का, जो कि आपका इंडिया में है, यहाँ पे है ही नहीं। बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे कि ज़ूपला, ऑन द मार्केट और राइट मूव और कुछ बेसिकली लोकल की भी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे भी आप मूव कर रहे हैं। जब हम लोग प्रॉपर्टी ढूंढते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम फर्स्टली मॉर्निंग में ही 9 बजे एक बार देखते हैं कि हाँ कोई नई प्रॉपर्टी अपडेट हुई, तो आप नई प्रॉपर्टी देखोगे हाँ ये अपडेट हुई है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि 10 दिन पुरानी प्रॉपर्टी वो चली गई होगी तब तक। तो आप कोई नई प्रॉपर्टी देखोगे एंड बाय द टाइम यू कॉल इट मस्ट बी गॉन, तो वो चली गई होगी तब तक वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई हो गई होगी या फिर उसकी व्यूइंग सारी फिक्स हो चुकी होंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप व्यू करने के लिए जा रहे हो, आपको प्रॉपर्टी की व्यूइंग मिल गई कि हाँ वहाँ जाके आपको प्रॉपर्टी देख के आनी है, वहाँ पहुँचे ऑलरेडी 15-16 लोग हैं,
मतलब व्यू करने के लिए लाइन की भी लाइन लगी हुई है, 15-15 मिनट मिलते हैं कि हाँ आपकी 8:15 पे 7:15 पे आपकी व्यूइंग है, आप वहाँ पहुँचोगे, आपसे पीछे 15 लोग हैं, आगे कुछ लोग हैं, तो इट कैन बी रियली डिफिकल्ट। तो जैसे जॉब्स की वैकेंसी होती है ना कि आपकी जिसकी प्रोफाइल अच्छी लगती है एम्प्लॉयर को वो उसको हायर कर लेता है, कुछ इसी तरीके का प्रोसेस है। तो आई थिंक ये यहाँ पे इसका मार्केट का सबसे बड़ा फेलियर है कि अच्छी प्रॉपर्टीज मिलना इतना आसान नहीं है। कई बार सबर्ब में यानी पीछे की तरफ में सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ी सी इनएक्सपेंसिव, थोड़ी बड़ी भी होती हैं, बट सही प्रॉपर्टी मिल जाती हैं। लेकिन उसके लिए होता है कि आप जब भी आप सिटी सेंटर आना चाहते हो या फिर जब भी आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो तो फिर आपको उसके लिए कार चाहिए या फिर उसमें आपको बस में ट्रैवल करना पड़ता है, तो इट इज़ लाइक बैक टू स्क्वायर वन। तो सेम सिचुएशन पड़ जाती है। लेट मी टेल यू अबाउट साइज। फर्स्टली अगर आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट देखते हो तो आपको, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर लगेगा क्योंकि बड़ा स्पेस होगा, उस बड़े स्पेस में सारी चीज़ें फिट अंदर होंगी। लेकिन अगर आप 1 बेड फ्लैट देखते हो, मैंने कितने सारी व्यूइंग करी हैं, उसमें यह है कि लिविंग रूम थोड़ा सा बड़ा होगा कि हाँ ठीक है, लेकिन बेडरूम मतलब बेड के साइज का बेडरूम है तो इट इज़ टू स्मॉल, इतना छोटा। और एक सबसे बड़ा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये कि 3 बेड का हाउस है, मतलब 3 बेड का हाउस है, आप उसे रेंट करने जाते हो, सिर्फ एक बाथरूम। मतलब हम तो इंडिया में एक छत पे भी एक बाथरूम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे तो इतना डिफिकल्ट है कि एक घर में जिसमें 4 बेडरूम हैं, एक लिविंग रूम है, सिर्फ एक बाथरूम है। एंड अगर आपके पास में किड्स हैं तो आपको आफ्टर अ सर्टेन एज उनको एक सेपरेट रूम प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब आप सेम जेंडर को सेम रूम प्रोवाइड कर सकते हो, बट अगर वो अपोजिट जेंडर हैं तो वो अलग अलग रूम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया है। देन यू विल हैव टू गेट अ बिगर स्पेस, थोड़ी सी बड़ा घर लेना पड़ता है। एंड कंडीशन इट्स नॉट दैट गुड, मतलब 1500-1600 जो पहले घर बने थे वही घर को रिफर्बिश करके उसको सही करके दे देते हैं। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे रोड बार बार उठती है, यहाँ पे बार बार रोड उठाने का वो नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे रोड उस तरीके से नहीं उठाते। जो पुराने घर हैं उन्हीं को रिफर्बिश करके उन्हीं पे टाइलें चढ़ा के वही घर पकड़ा देते हैं। तो मतलब हाउस की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो अकोमोडेशन की सिचुएशन इज़ नॉट रियली गुड। पहली चीज़ तो वही है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। सेकेंड, अगर महंगी भी है तो इट्स नॉट दैट गुड, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, उतना अच्छा मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी हम जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं ये न्यूली बिल्ट है, इट्स नॉट न्यूली फर्बिश्ड। जो आपको और प्रॉपर्टीज मिलेंगी दे आर न्यूली रिफर्बिश्ड, वो जस्ट रिफर्बिश आपको करके पकड़ा देंगे। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड। जो भी यहाँ पे आ रहा है आप किसी से भी पूछ सकते हो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, घर नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा। तो बस इसका एक ही तरीका है कि बार बार आप ढंग से एक बार मतलब देखते रहो। जैसे अभी हम लोग इस टाइम पे करते हैं कि एक घर में हम लोग हैं एंड वी कीप सर्चिंग फॉर अ गुड प्रॉपर्टी, जो हमें अपने अकॉर्डिंग लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी सही है, हम उसमें मूव कर जाएंगे अभी, वरना हम इसमें सेटल्ड ही हैं। तो इस तरीके से आप मतलब एक सही प्रॉपर्टी मूव कर सकते हो, अदरवाइज इट्स रियली डिफिकल्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ी सी मैंने आपके सामने एक रियल पिक्चर दिखाई है कि यहाँ पे क्या रियल पिक्चर है। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।